जय श्री राम दोस्तों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अनुपात समानुपात कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रतिशतता की। किसकी चर्चा करेंगे? प्रतिशतता की। इसमें अपन पढ़ेंगे परसेंट। प्रतिशतता पढ़ने जा रहे हैं। तो ये देखिए, अपन चलेंगे बेसिक से, चलेंगे यहाँ पर सरल से कठिन की ओर चलेंगे। तो पहले प्रतिशतता का मतलब क्या होता है? प्रतिशत क्या होता है? देखिए, किसी भी संख्या के हर के नीचे किसी भी संख्या के हर में 100 लगाना, किसी भी संख्या के हर में 100 लगाना प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशतता कहलाता है। अर्थात कहें तो x प्रतिशत बराबर यानी x बटे में 100 हो गया, ये प्रतिशत होता है। आपको कहा जाए 5%, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? 5/100। तो ये प्रतिशत अपना कहलाता है। अर्थात हम कहें कि x% का इसका अर्थ अपन बोले तो किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में x को विभाजित करना, ये अपना रहेगा। तो ये देखो, x% का मतलब क्या हुआ? x बटे में 100, ये है प्रतिशत का मतलब। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो, जैसे ये प्रतिशतता मतलब हो गया कि किसी भी संख्या के हर में हमको क्या लगाना है? 100 लगाना, ये प्रतिशतता कहलाता है। अब इसमें कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला तरीका है, बिल्कुल सरल से कठिन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहला सरल है कि अपन कोई साधारण भिन्न है। भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है जिसको अंश व हर के रूप में लिखा जाए, अंश और हर के रूप में लिखा जाए। अब यदि किसी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, किस में बदलना हो? प्रतिशत में बदलना हो। किसी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो किसी भी भिन्न को आपको चाहे भिन्न कैसी भी दी जाए, सबको आप यदि प्रतिशत में बदल रहे हो तो आपको क्या करना होगा? 100 का भाग आपको देना होगा। भिन्न को प्रतिशत में नहीं बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। देखो, जैसे आपको दिया जाए कि आप 3/5 है, इसको आपको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। 3/5 को किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो हम क्या करेंगे? 3/5 गुणा 100, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा अपने पास। कितना आएगा? 3/5 गुणा में 100, तो ये हो गया 300/5 बराबर कितना हो गया? 60%। कितना हो गया? 60% हो गया अपने पास। तो ये हो गया साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो साधारण भिन्न अपने पास कोई सी भी आ गई, 3/5 आ गई, इसको अपन ने किस में चेंज किया है? प्रतिशत में चेंज किया। तो क्या आ गया? 3/5 गुणा 100 प्रतिशत हो गया मेरे पास। 3/5 गुणा में 100%, तो क्या हो गया? 300/5 60%। जैसे आपको दिया जाए कोई भी सवाल, 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करोगे? 4/5 गुणा 100 और प्रतिशत हो गया 400/5, और ये हो गया 5 8 40, 80% हो गया। कितना हो गया? 80% हो गया। ये साधारण भिन्न है। यदि साधारण भिन्न के साथ साथ आपके पास आ जाती है दशमलव भिन्न, क्या आ जाती है? दशमलव भिन्न आ जाती है, उसको भी आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। कैसे? जैसे आपको दे दिया जाए कि 0.6 को आपको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो इसके देखो, सीधा आप कर सकते हो, या तो कर सकते हैं 0.6/10 करके, पॉइंट उठाया 10 हो गया, और गुणा किससे करोगे? 100 से। तो ये क्या हो जाएगा? 60% हो जाएगा। ठीक है, 0.6 के नीचे क्या लगाया मैंने? 10 इसलिए लगाया कि 10 में उठाऊंगा, नीचे 10 लग जाएगा, और ये हो गया 60%। या फिर अपन कर सकते हैं 0.6 गुणा 100%, तो कितना हो जाएगा? 60.0%, अर्थात 60% अपन बोलेंगे। तो ये छोटा सा बेसिक क्या है कि भाई साधारण भिन्न को किस में बदला जाए? प्रतिशत में बदला जाए, या फिर दशमलव भिन्न को किस में बदला जाए? प्रतिशत में बदला जाए। तो आप इनको हल कर सकते हैं। जैसे आपको दिया जाए अगला, इसी में देखो, जैसे कोई दशमलव भिन्न है आपके पास, इनको चेंज करना है हमको, प्रतिशत में चेंज करना है। तो 1.5 आ गया, कोई सवाल है 1.5, इसको परसेंट में चेंज करिए, तो सीधा आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1500, और 1 छोड़ के आपको दशमलव लगाना है, तो आपको परसेंट कितना हो गया? 150% हो गया। ठीक है, तो ये आपका सवाल होता है। दो मैंने बेसिक्स समझाए, क्या कि एक तो साधारण भिन्न को किस में बदलना? प्रतिशत में बदलना। एक होता है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो दो ही भिन्न होती है मेरे पास, दोनों को मैंने किस में चेंज कर दिया? प्रतिशत में चेंज कर दिया है। अब चलते हैं आगे। जैसे प्रतिशत को साधारण भिन्न में चेंज करवाए, अब इसका विपरीत कर लेते हैं।
यदि आपको कोई परसेंट दे दिया जाए, कोई प्रतिशत आपको दे दिया जाए और उसको साधारण भिन्न में चेंज कीजिए या फिर दशमलव भिन्न में चेंज कीजिए, उनको कैसे चेंज किया जाता है। तो देखो प्रतिशत को, तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या आएगा, प्रतिशत को साधारण भिन्न में परिवर्तन, साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए सवाल कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए और इसी में आपको पहला सवाल दे दिया जाए कोई कि 25% है, इसको साधारण भिन्न में करोगे तो क्या करोगे, 25 भाग में क्या लगाओगे 100, यानी हर के स्थान पर आपको क्या लगाना है 100 लगाना है। तो ये हो गया 25 एकम 25 और 25 चौक 100, ये आपका साधारण भिन्न में चेंज हो गया। जैसे आपको दे दिया जाए, या आपको दे दिया जाए कितना 0.6%, तो सीधा क्या करोगे 0.6 और नीचे क्या लगाओगे 100, परसेंट की जगह, प्रतिशत की जगह तो आपको क्या लगाना है, हर में 100 लगाना है। अब देखो यहाँ पे दशमलव उठाया, एक जीरो लग गया, तो क्या आ जाएगा 1 2 3, 1 2 और 3, यहां जाके आप दशमलव लगाओगे, यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये साधारण भिन्न में बदल दिया। भिन्न को जरूरी है जिसका आंसर हरिया है, ये भी तो एक भिन्न है, अपन इसके नीचे एक लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। या फिर कई बार हो जाता है, चौथा टॉपिक है जिससे प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, ये भी उसी का उदाहरण है। जैसे प्रतिशत का, इसको चेंज किया दशमलव में था, अब देखो प्रतिशत को दशमलव में चेंज करते हैं। अब जैसे आपको दिया जाए 45%, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 45/100 और 5 नाम 45, 5 दूना 10, ये आ गया 9/20। अब अगर भाग दें तो कितना आ जाएगा, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ये आ गया आपका 0.4 और 5। ठीक है, तो ये आपको प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल दिया और प्रतिशत को दशमलव में बदल दिया। देखो इसके कुछ और उदाहरण कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रतिशत है, पहले सबसे पहले अपन बेसिक सीखेंगे, आगे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जो कई कंपटीशन परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कई सवाल है 8% अपने पास है 8%, इसको चेंज करेंगे तो 8 बटे में क्या लगाएंगे 100, तो ये हो जाएगा 0.08। किस में चेंज करना है अपने को, दशमलव भिन्न में चेंज करना था, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना था, तो ये अपना हो गया है। ठीक है, तो ये हो गए सारे दशमलव के सवाल। क्या क्या किया मैंने, 4 टॉपिक बताए, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तीसरा नंबर आया प्रतिशत को साधारण में बदलना और प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ये चारों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं, देखो इन्हीं से संबंधित कुछ सवाल अपन कर लेते हैं। देखिए जैसे कोई आपको सवाल दे दिया जाए, अब यहां से देखो सवाल कैसे स्टार्ट होते हैं कि आपको लिख दिया जाए 150 का 150 का कितना प्रतिशत है, 150 का कितना प्रतिशत 30 होगा। क्या है क्वेश्चन, 150 का कितना प्रतिशत 30 है, तो कुछ नहीं करना, सीधा 150 का x प्रतिशत लिखो और बराबर 30 करो। ठीक है, तो यहां क्या करने वाले हैं, 150 और का की जगह क्या लगता है, गुणा लगता है, x और परसेंट की जगह भी बताया मैंने, हर में क्या लगता है 100 बराबर 30 आ गया। सीधा यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू आ गई 30 × 100 और बटे में आ जाएगा 150। यहां क्या आंसर आने वाला है, 0 से 0 कट गया, 5 और x की वैल्यू आ गई 20%। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 20% आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर और जैसे निकाल के देख लेते हैं, 150 का 20% कितना होता है, कट गया दोनों, 15 दूना 30 आ गया। ठीक है, ये अपना 30 आंसर आ गया है। अब देखते हैं आगे, ये अपना सवाल था कि 150 का कितना प्रतिशत 30 होगा, 150 का कितना प्रतिशत 30 होगा, ये हमने कर दिया है। आगे देखो कैसे आता है सवाल। जैसे देखो अगला सवाल कोई आ जाए कि 800 का कितना प्रतिशत, ऐसे ही देखते जाओ, एक दो सवाल अपन कर लेते हैं एक तरीके के कि 800 का कितना प्रतिशत है, 800 का कितना प्रतिशत 600 होगा।
ठीक है, 800 का कितना प्रतिशत 600 होगा, तो 800 का x% कितना होगा, 600 होगा। ठीक है, तो 800 मल्टीप्लाई x बटे में 100 और बराबर में क्या आ जाएगा, 600। x की वैल्यू निकालेंगे, 600 मल्टीप्लाई 100 और बटे में 800। यह आ गया अपने पास 8 का डिवाइड दे देंगे, यह आ गया 600 बटे में 8। जो भी आंसर आएगा वो उसका परसेंट हो जाएगा। 800 का कितना प्रतिशत है, 8 7 56 और 8 5 40, 75% हो गया। 800 का 75% कितना होगा मेरे पास, 600 प्राप्त होगा। ठीक है, और बाकी जो 25% बचेगा वो कितना होगा, 200। अब देखते हैं आगे, देखो अपन एक ही लेवल के 2-3 सवाल कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे आपको दिया जाए 25/2 का, क्या है सवाल, 25/2 का कितना प्रतिशत है, 25/2 का कितना प्रतिशत 150 होगा, 150 है। ठीक है, तो 25/2 का x% इज इक्वल टू 150। ठीक है, यह क्या करेंगे, 25/2 गुणा x/100 और बराबर 150 आ गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले 25x आएगा, इधर 150 गुणा में 2 गुणा में 100 और x की वैल्यू निकालोगे 150 गुणा में 2 और ये 100 और बटे में क्या आ गया, 25 और इधर गुणा किया 25 चौक 100, 4 दूनी 8 और ये हो गया 150 गुणा में 8, 15 120। यह आपका आंसर आ गया 1200। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो भाई, आगे चौथा है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम होगा। ठीक है, 3 किलोग्राम की बात करें, यहां पर ग्राम आ रहा है, यहां पर 3 किलोग्राम आ रहा है और यहां पर कितना आ रहा है, ग्राम आ रहा है। तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 3000 हो गया। 3000 ग्राम का x% बराबर 12 ग्राम है। ठीक है, तो देखो 3000 ग्राम का, तो 3000 गुणा x/100 और बराबर में आ गया 12 ग्राम। x की वैल्यू आ जाएगी 1200 और बटे में आएगा 3000। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया और यह आपका आंसर आ जाएगा 12 बटे में 30, तो 0.4। x की वैल्यू क्या आ गई, 0.4% आपका क्या होगा, 12 ग्राम होगा। 3 किलोग्राम का 0.4% 12 ग्राम आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो, ये तो हो गया कितने प्रतिशत आपको पूछा जाए, ये बेसिकली आपको पूछ लिया जाता है। देखो, इसका ये बेसिक है कि भाई कितने % आपको 12 ग्राम दे रखा है। आगे देखें, 4:5 बराबर है, क्या दे रखा है, प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत है ये। तो अपन क्या करेंगे, 4/5 और गुणा में 100 लगा देंगे, तो ये हो गया 5 दूना 10 और 80% हो गया। ठीक है, ये आपका 80% हो गया। कितना हो गया, 80%। 4/5 और गुणा में क्या लगा दिया, 20, 5 दूना 10, 20 चौक 80% आपको प्राप्त हो गया है। आगे जैसे करें कि देखो, आगे आपको सवाल दे रखा है 432 का 25% कितना होगा। 432 का 25% कितना होगा। देखिए, तो 432 जो है का की जगह गुणा लगा देंगे 25% यानी 25/100। तो यहां गुणा भाग करेंगे तो 25 गुना 50 हो गया है। ठीक है, 25 3 75, 75 और 5 80, 25 चौक 100 और 108 बटे में 100 आ गया। 2 0 2 0 कट गया और ये 108 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया, 108। 432 का 25% कितना होगा, तो 432 का हमने 25% निकाल लिया। 25 चौक 100, ये हो गया 25 चौक 100 और 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 0 4 8 32 आपका आंसर प्राप्त हो गया है। आगे देखते हैं, देखो क्या है, ये तो हो गया मेरे पास 432 का 25% कितना है। ऐसे सवाल करते हैं अपन। देखिए, जैसे आपको दिया जाए कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% ज्यादा है।
850 से 40% ज़्यादा है, या फिर आपको कहा जाए वह संख्या क्या है जो 850 से 40% ज़्यादा है। ठीक है, वह संख्या क्या है जो 850 से 40 से अधिक है। क्या पूछ रहा है ये कि 800 वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। तो क्या करेंगे, 850 से 40% ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो 140% हो जाएगा, 140/100। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे 85 × 14, तो ये हो जाएगा अपना 1190। यानी कि 1190 ऐसी संख्या है जो 850 से 40% ज़्यादा है। तो ऐसे करना है। यदि ऐसा ही इसमें सवाल सेकंड आ जाए कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है जो 540 से 30% कम है। यहां देखो किसका पूछा, ये ज्यादा का पूछा है, अधिक का पूछा है, अधिक का तो यह आ गई संख्या। अब ये कह रहा है कि वह संख्या क्या है जो 540 से 30% क्या है, कम है। तो क्या करने वाले हैं, 540 × 30% कम है तो 70% है, जीरो से जीरो कट गया और यह आ गया 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 2 37, आपका आंसर हो गया 378। तो देखो ऐसे सवाल जब आते हैं कि वह संख्या क्या है जो 850 से कितना परसेंट ज्यादा है, 40% ज्यादा है, तो हमको क्या करना है, इससे ज्यादा है कितना, 40%, और परसेंट 100 पे निकलता है, यानी 140% है। ठीक है, 140% है तो यहाँ काट दिया, 100% की जगह 100 लगा दिया, गुणा किया तो कितना आ गया, 1190। यहां पर कम है, 30% कम है तो कितना है, 70% निकाल लिया हमने, जीरो से जीरो कट गया और यह आ गया 378। तो ये दोनों सवाल आपको पूछ लिया जाए कि कौन कितना ज्यादा है और ये कितना कम है, तो ये आपको आंसर यहां से देना है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। देखिए आगे सवाल आता है मेरे पास कि किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में, कोई भिन्न है मेरे पास, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर, 10% वृद्धि करने तथा अगला क्या है, यहां 10% वृद्धि कर दिया और इसके हर में 12% कम कर देने पर। ठीक है, क्या दे रखा सवाल कि हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न क्या होगी। ठीक है, तो देखो क्या करना है, माना वह भिन्न आप मानते हो ए और बी। ठीक है, a/b अपन भिन्न को मान लेते हैं ना। तो ध्यान से देखो, भिन्न के अंश में तो 10% वृद्धि हो गई, तो a का क्या करना है, अंश में कितनी परसेंट वृद्धि हुई, 10% ज्यादा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, a का 110%, और नीचे क्या लिखेंगे, b है मेरे पास दूसरी भिन्न, तो b में क्या हो गया, 12% कम हो गया, हर जो है मेरे पास उसमें 12% की कमी आ गई, तो 88% हो गया। और कितना प्राप्त होता है, 15/64। ठीक है, यहां परसेंट से परसेंट हटा सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं a गुणा 110/100, और इधर आ गया b गुणा 88/100, और इधर हो गया 15/64। ठीक है, 100 से 100 कट गया और इधर बच गया मेरे पास कितना, a गुणा 110 और b गुणा 88, और इधर हो गया 15/64 हो गया। ठीक है, जो करते हैं उनको काट देते हैं, 11 से काटा और 11 8 88। ठीक है, 8 से काटा 8 8 64, इधर बच गया 5 2 10, 5 3 15, ऊपर बच गया 2a/b और इधर आ गया 3/8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a/b निकालना है मेरे को, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया उधर, 8 दूनी 16, तो आपकी भिन्न क्या आ गई, 3/16 आपकी प्राप्त हो जाती है। तो सवाल क्या था कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर, यहां पर भिन्न का अंश जो है मेरे पास देखो, इसमें मैं 10% कर दूंगा, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 3 का 110%। ठीक है, और हर में
कमी कर दूंगा 12% तो यानी 88%। अब वही परसेंट से परसेंट कट गया तो ऊपर तो बच गया 11 × 33 और ये नीचे बच गया 16 × 88। काटते हैं, अब देखो 15/64 प्राप्त होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए 11 के पार्ट काटते हैं और ये 8 हो गया। उसके बाद ये हो गया 2 के पार्ट काटते हैं 8 और ये हो गया 15। तो ऊपर तो आ गया 15 और नीचे आ गया 8 × 8 = 64 आपको प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? 15/64 आपको प्राप्त हो गया। ऐसे सवाल आते हैं, क्या हुआ कि भिन्न के अंश में तो वृद्धि कर दी और हर में क्या कर दिया हमने? कमी। तो यहाँ पर कमी होगी तो दर्शाना नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं वृद्धि है तो 110% कर दिया और कमी है तो 100 में से 12 गए तो कितना बचेगा? 88 बचेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया भिन्न के अंश में वृद्धि और कमी कर देना। सारे सवाल आएंगे प्रतिशत में। यहाँ पर जितने भी आपके कंपटीशन में सवाल आते हैं यहाँ पर सभी तरीके के सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले अपन चलेंगे बेसिक से और ये हमारा चल रहा है, पहले बेसिक ही चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे सवाल क्या आता है। देखिए आगे क्या है कि जब किसी संख्या का 40%, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, 42 में जोड़ा जाता है। सवाल क्या है? जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब बताओ वह संख्या क्या है? वह संख्या बताइए कि उस संख्या यदि किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त होती है। तो क्या है वह संख्या? माना वह संख्या x है। अब x का 40% आप 42 में जोड़ रहे हैं, जोड़ दिया तो आपको x ही प्राप्त होता है। ये सवाल है। सवाल क्या है कि किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त आपको होती है। तो देखो x × 40/100 और प्लस में 42 = x कट गया। इधर बच गया 4x/10, इधर आएगा माइनस का x = 42, 10 आएगा 4x - 10x = 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास? 420 आ जाएगा। अब यहां देखते हैं क्या करते हैं। 10 में 4 गया तो 6 और गुणा करेंगे 6x बच गया और ये हो गया 4200। तो x की वैल्यू आ गई 4200 बटे में 6 700 आ गई। यानी 700 का 40%, 700 का 40% अपन 42 में जोड़ देंगे तो वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपका सवाल है। यहाँ पर माइनस को छोड़ दिया। देखो किसी संख्या का, तो संख्या पॉजिटिव लेनी है अपने को, तो ये संख्या आपको क्या प्राप्त हो गई? 700 आपको प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब देखो आगे अगला सवाल है देखिए किसी संख्या को 25% में से 25 घटाने पर, किसी संख्या का 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं तो वह संख्या क्या होगी? ये भी सेम इसी के तरीके का है कि 25% में से 25 घटा दे तो 25 शेष बचता है तो वह संख्या आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? आगे देखो 480 का 75%, क्या दे रखा है सवाल? 480 का 75%, 480 का 75% बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह गुणा में क्या लग रहा है? 15 लग रहा है। क्या लग रहा है अपने पास? 15 हो तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या कीजिए? माना इसकी जगह पर क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। ठीक है, तो 480 का की जगह गुणा लग गया और 75 बटे में 100 और बराबर आ जाएगा x गुणा में 15। 0 से 0 कट गया और अब यहां पर गुणा करेंगे, 15 का भाग दे देते हैं तो 48 गुणा 75 और बटे में 10 गुणा 15 और बराबर में क्या आ गया? x आ गया। 15 5 75, 5 दूना 10, तो ये आ गया 48/2 बराबर x। यानी आपका मान आ गया x की वैल्यू 24 आपको प्राप्त हो गई है। क्या पूछा सवाल ने कि 480 का 75% बराबर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह गुणा 15। यानी अपन यहां पर क्या मान लिए? x मान लिया, तो ये वैल्यू हमने यहां पर निकाल दी है। अगला देखिए सवाल
कि 600 रुपये का 5% का 25% का मान कितना होगा। देखो क्या कह रहा है सवाल, 600 रुपये का 5% का, 600 रुपये का 5% का 25%, 5% का 25% कितना होगा। ठीक है, तो देखो 600 और का की जगह गुणा लगता है 5/100 और सीधा 25/100, ये कट गया मेरे पास और ये आ गया 25 चौक 100 और ये आ गया मेरे पास कितना, 4 से नहीं कटेगा, ये मेरे पास पहले 6 है, 6 पंजे 30, ऊपर 30 आ गया, नीचे 4, 4 7 28 और 4 पंजे 20, 7.5%। जो भी आपका 7.5 आ गया, परसेंट में नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है ये कि 600 रुपये का 5% का 25% कितना होगा, 7.5 आपको प्राप्त हो जाएगा या 30/4 बोल सकते हैं। देखो 600 का 5%, 5/100 गुणा 25%, 25 चौक 100 हो गया और ये 2 0 2 0 5 संगा 30 और 30 बटे में क्या आ गया मेरे पास 4 प्राप्त हो गया है। देखो आगे देखते हैं। सवाल आगे 160 का √% बराबर है 64/2। देखो थोड़ा सा सवाल अलग है, यहां पर देखो इसकी जगह अपन मान लेते हैं, यहां पर x मान लेते हैं। ठीक है, तो 160 गुणा और परसेंट की जगह मैं 100 लगा दूं नीचे और यहां पर हो गया 64 में 2 का भाग दे कितना आ गया 32, गुणा करूंगा 3200 और 3200 में 160 का भाग दूंगा तो इधर क्या लग जाएगा √x, कट गया और ये हो गया मेरे पास 16 दूना 32, तो √x की जगह यानी क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 का स्क्वायर बराबर 400, तो x का मान आपको क्या प्राप्त हो गया 400 आपको प्राप्त हो गया। सवाल क्या कर रहा था कि 160 का ये जो रूट में लगा कि परसेंट आपको 64/2 दे रखा है, तो यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ क्या लगा दिया x लगा दिया, परसेंट की जगह 100 गुणा किया 3200 हो गया, भाग दिया 160 कट गया 20 आ गया, √x की जगह क्या आ गया 20, रूट हटाया स्क्वायर लगेगा कितना आ गया मेरे पास है 400 प्राप्त हो गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला क्या है, यदि a का x%, a का x% बराबर b का y% है, b का y% है, तो आपको क्या पूछ रहा है ये कि b का z% क्या है, b का z% क्या होगा। आगे सेम ऐसा ही लिखना पड़ेगा, यदि a का x% बराबर कितना है b का y%, तो यहां क्या करते हैं a गुणा x/100 और b गुणा y/100, 100 से 100 कट गया, इधर आ गया ax = by, ax = कितना आ गया मेरे पास by आ गया। अब मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूं तो क्या हो जाएगा ax/y आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो क्या पूछ रहा है ये b का z% कितना होगा, तो b गुणा z/100। ठीक है, तो b की जगह मैं क्या उतार दूंगा ax/y गुणा z/100, ax/y गुणा z/100 उतार दूंगा, तो सीधा अपन क्या लिख सकते हैं कि a का क्या लिखेंगे, a का xz/y, a का xz/y%। सीधा देखो इसने क्या पूछा कि a का x% है b का y%, तो b का z% यदि है तो आपको क्या करना है, देखो a से संबंध आ रहा है, यहाँ पर b से आ रहा है, अब b का दे दिया तो आपको a का निकालना है, तो क्या करोगे कि यहाँ पर a का x% निकाल दिया, b का a निकाल दिया, दोनों को काट दिया, सीधा ax बराबर by आ गया और b बराबर क्या हो गया ax/y, यहाँ रख दिया मैंने, तो सीधा a का कितना प्रतिशत निकल के आ गया xz/y% आ गया है। तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये प्रश्न सोल्व कर लिए हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ की वीडियोस देखने को मिल सके। धन्यवाद।